नमस्कार, मैं डॉक्टर नवदीप सक्सेना आज आप सभी को 3S के बारे में बताऊंगा। 3S क्या है व 3S किन लोगों के लिए ज़रूरी है। 3S एक ऐसी पद्धति है जो हज़ारों सालों से परंपरागत रूप से गांव के लोग दैनिक दिनचर्या में कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, पर शहरीकरण के कारण शहरों से ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही चीज़। इस वीडियो की ज़रूरत आज इसलिए है क्योंकि डायबिटीज़ और मोटापे ने कहीं ना कहीं लोगों को पूरी तरह से परेशान कर रखा है। तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि किस प्रकार आप डायबिटीज़ और मोटापे से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही दिन में जो एनर्जी की कमी लोग महसूस करते हैं उसको हम किस तरह से पूरे एनर्जी के साथ अपने काम में लगा सकते हैं। 3S में 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें छोड़ना है अथवा 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें अपनाना है। जो 3 चीज़ हमें छोड़ना है वो है शुगर मीन्स रिफाइंड शुगर को हमें अपनी दिनचर्या से पूरी तरह से निकालना होगा। स्नैक्स जो बार बार हमारे खाने की आदत है हमें उसको सुधार कर सिर्फ 2 बार भोजन करने की आदत को डालना होगा। तीसरा है सपर को किसी भी प्रकार 6 बजे के पूर्व करना होगा। जो रात्रि का भोजन हम 10 बजे के बाद या 11 बजे करते थे उसको हमें 6 बजे के पूर्व करना होगा। जो 3 चीज़ हमें अपनाना है उनमें पहली चीज़ है संगीत का अर्थ है किसी भी प्रकार का म्यूज़िक, वो चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, पुराने सॉन्ग हो या किसी भी प्रकार का धार्मिक गाना हो, उसको हम संगीत में ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें अपनाना है वो है स्पोर्ट्स का अर्थ है किसी भी प्रकार का एक्टिविटी। यदि कोई किसान मजदूरी करता है तो उसे एक्टिविटी में लिया जा सकता है, या कोई रनिंग करता है, कोई जॉगिंग करता है, कोई वॉकिंग करता है या कोई स्पोर्ट्स खेलता है, उसे स्पोर्ट्स में लिया जा सकता है। तीसरी चीज़ है स्लीप का अर्थ है हमारे बिस्तर पे जाने के बाद एक ऐसी निद्रा जिसमें हम बार बार उठे ना। एक साउंड स्लीप का होना जीवन में अति आवश्यक है। हमारे घर पे जाने के बाद हम मोबाइल का, टीवी स्क्रीन का या कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे दिमाग को ये लगता है कि अभी रात का समय नहीं, दिन का समय ही चल रहा है, क्योंकि किसी भी स्क्रीन से एक मल्टी स्पेक्ट्रम लाइट निकलती है, वो दिमाग को परेशान करती है। यदि हम उस स्क्रीन को अवॉइड करते हैं और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि हम हमारी नींद को और बेहतर कर पाएंगे। जो करवटें लेने की आदत होगी, जो एक पूरी तरह से साउंड स्लीप नहीं होगी, उसको हम इम्प्रूव करके सुकून से सो पाएंगे। इन 3 चीज़ों को अपनाकर व 3 चीज़ों को छोड़कर हम 3S को पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं। अब हम जानेंगे 3S किन लोगों के लिए ज़रूरी है। अपने वज़न को कम करने के लिए, अपने शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाने के लिए व अपनी निद्रा को अच्छा करने के लिए हम 3S की ज़रूरत मानते हैं। साथ ही जिन लोगों को NCD है, NCD मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। यदि हम उनके कारण पे जाएं, यदि हम उसके रूट कोज पे जाएं तो कहीं ना कहीं मोटापा उसका रूट कोज माना जाता है। तो मोटापे को कम कर कर हम किसी भी प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से बच सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि 3S के अनुसार हमारी दिनचर्या व रात्रिचर्या कैसी होना चाहिए। इसको समझने के लिए हम हमारे सुबह के नाश्ते से अगले दिन के नाश्ते तक की पूरी क्रियाओं को बारीकी से समझेंगे। हमारा नाश्ता सुबह 8 से 9 बजे के बीच होना चाहिए। साथ ही हमें ये ध्यान रखना होगा कि नाश्ते के बाद हम किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा नाश्ता या बार बार में टी ब्रेक या बिस्किट्स या चॉकलेट्स इनका सेवन ना करें। और उसके बाद हमारे लंच का समय हम 12 बजे से 3 बजे तक के बीच रख सकते हैं। मैंने बोला 12 से 3 का रख सकते हैं, इसका अर्थ इसलिए ये है कि स्टार्टिंग में या शुरुआत में जब आप 3S को फॉलो करते हैं तो आपको 1 बजे के आसपास भूख लगती है, पर हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे लंच को हम धीरे धीरे 3 बजे तक लेके जाएं। 3 बजे के बाद हम हल्का नाश्ता 6 बजे लेंगे। 6 बजे के बाद हम किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लेंगे। 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार के भोजन को नहीं लेना एक इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी। यदि हम अगली सुबह 8:30 बजे के पहले कोई भी भोजन नहीं लेते हैं तो 6 बजे से 6 बजे तक के बीच में 12 घंटे का टाइम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारी हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। साथ ही 6 बजे के बाद 8:30 बजे तक हम एक फेज़ में जाते हैं
उस फेज़ में कीटोसिस होती है। कीटोसिस का अर्थ है जो हमारे शरीर में एक रिजर्व्ड फैट है, हमारा मोटापा है, हमारे शरीर की चर्बी है, उसको हम बर्न कर पाते हैं। हमारे सोने का समय हम रखेंगे लगभग 9 बजे से 10 बजे के आसपास। 9 बजे से 10 बजे के आसपास यदि हम सोते हैं तो सुबह हमारी नींद आराम से 5, साढ़े 5 के आसपास खुल जाती है और 5:30 बजे से हम एक्टिविटी के लिए हमारा समय दे सकते हैं। एक्टिविटी का अर्थ है हम किसी भी प्रकार का योगा, प्राणायाम, कोई स्पोर्ट्स या जो भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं उसको हम सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में करेंगे। 3S के सिद्धांतों में जैसा हमने बताया कि हम किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी का या किसी भी प्रकार की गोली दवाई का इस्तेमाल नहीं करते। हम एक प्राकृतिक तरीके से एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहकर अपने आप को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए जानकारी आपको यदि व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना है, व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं।